सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग जैक। तो आज का हम इस वीडियो में देखेंगे जो आप लोग का कल 8 दिसंबर को मंथली टेस्ट पढ़ने वाला है। ये सब्जेक्ट साइंस का है। तो हम लोग इस वीडियो में 1 से लेके 6 तकला ऑब्जेक्टिव है और 7 से लेके 12 तकला सब्जेक्टिव है। तो ये 20 अंक नंबर का है। टाइमिंग है 1 घंटा। झारखंड एकेडमिक कॉलोनी। तो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? कार्य करने की दर को क्या कहते? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को। तो इसका आंसर हो गया है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा पहला क, शक्ति। ये इसका आंसर हो गया शक्ति, पहला क। इसका पहला के क आंसर हो गया शक्ति। अब हम लोग देखते हैं दूसरा का आंसर। दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा का क्वेश्चन करता है ऊर्जा कितने प्रकार का होते हैं। दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा कितने प्रकार का होते हैं। सॉरी, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा का आंसर हो गया उपयुक्त सभी। अब हम लोग चलिए तीसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है कार्य किसे कहते हैं सूत्र के रूप में। विकल्प उदाहरण, कार्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर SSW। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का, हो जाएगा इसका आंसर, रुकिएगा थोड़ा सा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर क। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क। इसका आंसर हो जाएगा क। कौन? क। तीसरा का आंसर क हो जाएगा। SSW बराबर F या टाइम्स SS ट्रिपल S। तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कार्य का स्थायी मात्रक क्या है। कार्य का स्थायी मात्रक क्या है? कार्य का स्थायी मात्रक होगा हम लोग का, कार्य का स्थायी मात्रक, कार्य का स्थायी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। कौन हो जाएगा? न्यूटन मीटर। चौथा के क कौन होगा? चौथा के क न्यूटन मीटर। कौन? न्यूटन मीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जिस वस्तु के कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का, इसका आंसर होगा क। क्या होगा? क, वृद्धि। क्या? वृद्धि। इसका आंसर होगा पांचवा के क, पांचवा के क आंसर। अब हम लोग छठा का क्वेश्चन देखते हैं। छठा का क्वेश्चन क्या कहता है। छठा का क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा का क्वेश्चन गतिज ऊर्जा निकालने का सही सूत्र कौन सा है। गतिज ऊर्जा निकालने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो इसका आंसर है क। कौन है? इसका आंसर क। छठा का आंसर क। कौन है? छठा का आंसर क। तो हम लोग देखते हैं सातवां का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से 2 नंबर का है क्वेश्चन। सातवां के क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कार्य को परिभाषित कीजिए। प्रश्न कार्य को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का,
जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब कहा जाता है कि बल द्वारा कार्य किया गया कार्य एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल है। और ये 10 है, इसे नहीं लिखना है ना, ये जो 10 है इसे नहीं लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या कह रहा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए और प्रत्येक प्रतीक का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर ये है। इसका आंसर क्या कह रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा SE डैश के बराबर F, यही है आंसर इसका। इसका आंसर है 8वां का आंसर यही है। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हो गया आंसर होगा हम लोग का, इसका आंसर हम लोग का होगा इसका आंसर होगा ये, देखिए ये है इसका आंसर। इसका आंसर यही है, दिया गया यही है, ये देखिए इसका आंसर यही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ आएंगे? तो इसका आंसर आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा उस समय। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से चिन्ह के पार दे रहे हैं, यहीं तक ला है। देखिए इससे ऊपर वाला है कि आंसर इस 9वां का आंसर इससे ऊपर वाला है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। संकेतात्मक उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित होती है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ये जो 10 है इसे नहीं लिखना है ना। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए। प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आप लोग दबा दीजिएगा चैनल को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की और ये 3 नंबर का एक गो क्वेश्चन होता है। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का देखते हैं। ये द्रव्यमान SSMS द्रव्यमान का एक पिंड नियत वेग SS या SS से गतिशील है। पिंड को विरामन अवस्था में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका आंसर है जाएगा, इसका आंसर है देखिए इसका आंसर यहाँ तक आप लोग को देखिए यहाँ से है, देखिए यहाँ से अभी बहुत बड़ा इसका आंसर है। प्रारंभिक की यहाँ तक ला इस होगा, यहाँ तक ऐसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा और इसमें यहाँ तक ला और ऊपर मैं कर देता हूँ। अभी और हल्का थोड़ा सा है, यहाँ तक ला आप लोग लिख लीजिएगा और देखिए और यहाँ से इसे बड़ा कर दिया। अब देख लीजिए आप लोग, यही है 11वां का आंसर। अब 12वां का आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 12वां का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला बल उसके वेग को 5 ms
से टकराकर 2 ms कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो इसका आंसर है, देखिए हम बहुत बड़ा इसका आंसर है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, पहले यहाँ तकला लिखिए जहाँ तकला रुक रहा है। तो यहाँ तकला मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ। यहाँ तकला लिख लिए, अंतिम व्यक्त तकला लिखिए, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ तकला लिखिए, डबल एस जहाँ तकला है वहाँ तकला लिख लिए। आप लोग को रोक के इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग छाप सको। तो अब यहाँ से अब हो जाएगा एस एस डबल एस, यहाँ तकला लिख लिए, हो गए। तो लिख लीजिएगा आप लोग। तो और ऊपर है, और ऊपर कर दे रहा हूँ। वो आप लोग को ऊपर हल्का यहाँ तकला यहाँ से लिखिए, थोड़ा सा रुक दिया तो वीडियो को, यहाँ से ऐसे लिखिए। तो यहाँ तकला अब यहाँ से ऐसे लिखिए, टैक्स यहाँ से ऐसे लिखिए, यहाँ से तो यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग। तो अब यहाँ से लिखिए जहाँ तक रुक रहा है, फिर हल्का और ऊपर हल्का करता हूँ, यहाँ तक लास्ट है। तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को भी नहीं दबाएगा तो बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं नए वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।